हेलो डियर, वेलकम टू गुडविल एजुकेशन, वन स्टॉप डेस्टिनेशन फॉर योर इंग्लिश। और गाइज, अगर आपने अभी तक हमारी इंग्लिश ग्रामर और स्पीकिंग की प्लेलिस्ट को चेक नहीं किया है तो यहाँ पे जो आई का बटन है इस पे क्लिक करके आप हमारे इंग्लिश ग्रामर और स्पीकिंग के प्लेलिस्ट को अभी के अभी चेक कर ले, क्योंकि वहां पे कई सारे ऐसे टॉपिक्स हैं इंग्लिश के जो आप लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा बेनिफिशियल साबित होंगे, तो जरूर उन वीडियोस को देखें। तो गाइज, आज की वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं अपने इंग्लिश ग्रामर के एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक की, और वो टॉपिक है वुड। तो आज हम वुड के बारे में जानेंगे। मैं आपको वुड के बारे में एक एक बात बताऊंगा, किस तरीके से हम वुड का इस्तेमाल कर सकते हैं, और साथ में मैं आपको कुछ एग्जांपल्स भी दूंगा जिसकी मदद से आपको ये टॉपिक बहुत ही आसानी से समझ में आ जाएगा। तो गाइज, मैं चाहूंगा कि इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें ताकि आपको वुड का हर एक यूज बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ जाए। आशा करता हूं कि वीडियो को एंड तक जरूर देखेंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पे वुड के यूज की। तो वुड के यूज अलग अलग हैं, यहाँ पे अलग अलग सिचुएशंस हैं। मैं एक एक करके आपको हर एक पॉइंट अच्छे तरीके से क्लियर करूंगा। आप अच्छे तरीके से समझिएगा, अपने रजिस्टर में भी जरूर नोट करिएगा, क्योंकि ये टॉपिक आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सबसे पहले गाइस, पास्ट ऑफ विल। अगर आपको विल का यूज पता है तो विल का यूज फ्यूचर को इंडिकेट करने के लिए किया जाता है। जैसे मैंने बोला, मैं घर जाऊंगा, तो आई विल गो होम। वैसे आई के साथ हम शेल भी लगा सकते हैं, लेकिन विल मॉडर्न इंग्लिश के अंदर हम हर जगह यूज कर सकते हैं, शेल की जरूरत हमें नहीं है। तो मैं घर जाऊंगा तो आई विल गो होम। अब यहां पे मैंने बोला पास्ट ऑफ विल, इसका मतलब पास्ट ऑफ फ्यूचर या फिर पास्ट इन फ्यूचर। अब इसका मतलब क्या है, समझिए, इस बात को ध्यान से समझिए। तो गाइस, सबसे पहली चीज है यहां पे पास्ट ऑफ विल। इट मींस फ्यूचर इन पास्ट, मतलब जब हमारा फ्यूचर पास्ट में एग्जिस्ट करता है तो हम विल को यूज कर सकते हैं। अब इसका मतलब क्या हुआ, देखो, मैंने अभी सेंटेंस बोला कि मैं कल घर जाऊंगा, टुमारो आई विल गो होम। लेकिन मान लो कल है और कल के दिन मैं ये बोलता हूं कि कल मैंने कहा था कि मैं घर जाऊंगा लेकिन मैं घर नहीं गया। अब इस बात को समझो कि पास्ट की बात कर रहा हूं कि कल मैंने कहा था कि मैं घर जाऊंगा, तो पास्ट में अब मैं फ्यूचर सेंटेंस जो है उसको यूज कर रहा हूं, तो मैं वहां पे विल को यूज नहीं कर सकता। वहां पे मैं किसको यूज करूंगा, वुड को यूज करूंगा। तो यहां पे हमारा सेंटेंस जो है वो क्या बनेगा, पहली वाली सिचुएशन के लिए कि आई हैड सेड दैट आई वुड गो होम। तो ये हमारा सेंटेंस होगा। तो आई होप आपको पहली कंडीशन समझ में आ गई होगी कि जब भी हमारा कोई फ्यूचर का सेंटेंस पास्ट में हम रेफर कर रहे होते हैं कि पास्ट में ऐसी बात मैंने कही थी फ्यूचर के लिए, तो वहां पे हम विल की जगह फिर किसको लगा देते हैं, वुड को। अगर प्रेजेंट टाइम में मैं फ्यूचर की बात कर रहा होता तो हम नॉर्मली विल लगा देते, लेकिन अगर मैं पास्ट के अंदर फ्यूचर की बात कर रहा हूं तो वहां पे हम क्या लगा देंगे, विल की जगह वुड लगा देंगे। तो ध्यान से इस बात को समझिएगा। दूसरा गाइस, हैबिट इन पास्ट। हैबिट इन पास्ट, अब देखो, जब भी हम पास्ट हैबिट की बात करते हैं तो वहां हम यूज्ड टू को यूज करते हैं। जैसे जब मैं छोटा था तो मैं क्रिकेट खेला करता था, व्हेन आई वाज अ चाइल्ड आई यूज्ड टू प्ले क्रिकेट। लेकिन आप बार बार यूज्ड टू को अगर लगाओगे तो दैट वॉन्ट मेक योर लैंग्वेज ग्रेसफुल। तो आपको क्या करना है, वहां पे यूज्ड टू की जगह आगे वाले सेंटेंसेस में वुड लगाना है। आप सिंपल पास्ट का भी यूज कर सकते हो और वुड का भी कर सकते हो। जैसे मैं यहां पे एग्जाम्पल देता हूं कि इन माई चाइल्डहुड, लेकिन पहली चीज आपको ध्यान रखनी है कि पहला सेंटेंस यूज्ड टू से ही बनाना है। इन माई चाइल्डहुड आई यूज्ड टू प्ले क्रिकेट। अब इससे आगे अगर मुझे स्टोरी को कंटिन्यू करना है, बतानी है, अपना एक्सपीरियंस बताना है और पास्ट हैबिट की बात करनी है, तो वहां पे मैं वुड का यूज कर सकता हूं। तो मैं क्या बोलूंगा, फर्स्ट आई वुड गैदर ऑल माई फ्रेंड्स, मतलब मैं सारे फ्रेंड्स को इकट्ठा किया करता था, देन we would go to park, हम पार्क जाया करते थे। अब ऐसे आगे एक्शन के जितने भी सेंटेंसेस हैं वहां हम वुड को यूज कर सकते हैं, और वुड भी रिपीटेडली यूज ना हो इसके लिए हम सिंपल पास्ट को भी आगे कंटिन्यू कर सकते हैं, वो पास्ट हैबिट में ही एग्जिस्ट करेगा। तो आई होप गाइज आपको ये जो दूसरा वाला पॉइंट है हैबिट इन पास्ट, ये भी अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा वुड को यूज को लेके। तीसरा गाइज, कंडीशनल होता है। कंडीशनल क्या होता है, जब हम किसी भी कंडीशन और सेंटेंस में इफ का प्रयोग करते हैं तो सेकंड कंडीशनल में हम वुड का यूज करते हैं। सेकंड कंडीशनल क्या होता है, जब हम किसी इमेजिनरी सिचुएशन की बात करते हैं। जैसे मैं बोलूं कि अगर मैं एक राजा होता तो मैं ये कर देता, तो राजा तो मैं नहीं हो सकता ना, तो उस केस में ये हमारा क्या है, सेकंड कंडीशनल, जहां हम बात कर रहे हैं किसकी, इमेजिनरी सिचुएशन की। तो वहां कंडीशनल का रूल क्या होता है, पहले आप सिंपल पास्ट को यूज करते हो इफ के साथ, दैट इज इफ आई बिकेम अ किंग,
इफ आई गॉट टू बिकम अ किंग, या सिंपल पास्ट का देन के बाद आगे का जो सेंटेंस होता है वो वुड के साथ फॉलो होता है। देन आई वुड हेल्प ऑल माई पोस्टैरिटी, या देन आई वुड हेल्प ऑल माई कंट्रीमैन, मतलब मैं अपनी पूरी प्रजा की हेल्प करता। या मैं बोलूं अगर मैं एक सुपर हीरो होता तो मैं धरती को कोरोना वायरस से बचा लेता। इफ आई हैड बीन, और या फिर इफ आई बिकेम अ सुपर हीरो, इफ आई गॉट टू बिकम अ सुपर हीरो, सिंपल पास्ट आया, देन आई वुड सेव द होल वर्ल्ड फ्रॉम द कोरोना वायरस पैंडेमिक। समझ में आई मेरी बात? तो यहां पे सेकंड वाला जो स्ट्रक्चर है वहां पे हम वुड का यूज कर रहे हैं। तो कंडीशनल वाले सेंटेंसेस आप सर्च करोगे तो आपको पता चल जाएगा कि सेकंड कंडीशनल में आप वुड का यूज करते हो। और अगर नॉर्मली आप पॉसिबिलिटी की बात कर रहे हो तो मे का यूज कर लेते हैं हम, जैसे आज बारिश हो सकती है, टुडे इट मे रेन, लेकिन हम वुड का इस्तेमाल भी पॉसिबिलिटी को शो करने के लिए कर सकते हैं। जैसे मैंने बोला इट वुड रेन टुडे, तो इट वुड रेन टुडे में वुड जो है वो क्या कर रहा है, यहां पे पॉसिबिलिटी को शो कर रहा है। इसके बाद गाइस बात करते हैं हम ऑफर की। ऑफर लेकिन कौन से सेंस में? क्वेश्चन सेंस में। मतलब जब भी हम किसी भी चीज को ऑफर करते हैं किसी व्यक्ति को, और वो क्वेश्चन सेंस में होना चाहिए यहाँ पे, ठीक है? क्योंकि जब भी हम कुछ ऑफर करेंगे तो हम उससे पूछेंगे कि क्या आपको ये चाहिए, तो वहां हम वुड का इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे मैंने ये बोला कि फॉर एग्जाम्पल मैं आइसक्रीम खा रहा हूं और मैं किसी से पूछता हूं क्या तुम खाओगे, वुड यू ईट आइसक्रीम विद मी, तो यहां पे हम ऑफर कर रहे हैं ना कोई चीज, तो वहां पे हम किसका यूज कर सकते हैं? वुड का यूज कर सकते हैं। जैसे वुड यू ईट आइसक्रीम विद मी, तो मैं ऑफर भी कर रहा हूं और साथ में सवाल भी कर रहा हूं, तो यहां पे मैं वुड का इस्तेमाल कर सकता हूं। गाइस नेक्स्ट है वुड लाइक टू। वुड लाइक टू वुड का मॉडिफिकेशन है यहां पे भी। वुड लाइक टू का मतलब चाहूंगा, चाहेंगे, इस तरीके से आता है। ये भी ऑफर करने के लिए या वांट के लिए। ऑफर तो क्वेश्चन सेंस में ही आएगा, जैसे वुड यू लाइक टू ईट आइसक्रीम विद मी, तो ऐसे हमारा सेंटेंस बन सकता है। और वांट मतलब हम क्या चाहते हैं, हम उस वक्त क्या करना चाहते हैं। जैसे मैं आइसक्रीम खाना चाहूंगा अभी, तो आई वुड लाइक टू ईट आइसक्रीम राइट नाउ, तो ये तो क्वेश्चन सेंस में बन जाएगा। वुड यू लाइक टू ईट आइसक्रीम, इसी को मॉडिफाई कर देंगे। और अगर मैं चाहता हूं कुछ तो मैंने बोल सकता हूं डायरेक्टली आई वुड लाइक टू गो विद यू, मैं तुम्हारे साथ जाना चाहूंगा। तो आई होप गाइज आपको मेरे पॉइंट समझ में आ गए होंगे। सो गाइज मैं आप लोगों का धन्यवाद अदा करता हूं, आप लोगों ने वीडियो को एंड तक देखा, और मैं चाहूंगा कि आप इसी तरीके से हमारे चैनल से जुड़े रहें। गाइज अगर आप अपनी इंग्लिश स्पीकिंग पे वर्क करना चाहते हैं तो आप आज ही हमारे इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसकी कॉस्ट सिर्फ 99 रुपीज है। 99 रुपीज में आप इंग्लिश बोलना सीख सकते हैं, वो भी फ्लुएंटली। तो गाइज अगर आप लोगों को इस कोर्स को ज्वाइन करना है तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो मेरा व्हाट्सएप नंबर अवेलेबल है उस पर आज ही मैसेज करें और जल्द से जल्द अपने इस कोर्स को ज्वाइन कर लें। गाइज अगर आप अपनी इंग्लिश ग्रामर को इंप्रूव करना चाहते हैं तो इंग्लिश ग्रामर को इंप्रूव करने के लिए आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं, जहां पे हम रेगुलरली पोस्ट करते हैं इंग्लिश ग्रामर को लेके। और टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करने के लिए नीचे जो टेलीग्राम ग्रुप का लिंक अवेलेबल है उस पर क्लिक करके आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को आज ही ज्वाइन कर लें। आशा करता हूं कि आप जल्दी से जल्दी इस टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लेंगे। गाइज अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक जरूर करें, शेयर जरूर करें, इस पे कमेंट जरूर करें। कमेंट करें कुछ एग्जांपल्स को भी, जिससे हमें पता चल सके कि आपको ये टॉपिक कितने अच्छे तरीके से समझ में आया। और जो स्क्रीन पे GWE का बटन है उस पे क्लिक करके आप हमारे चैनल को अभी कभी सब्सक्राइब कर दे, ताकि हमारी वीडियोस की लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। बेल आइकन को भी जरूर हिट करिएगा। और गाइज लास्ट में यही कहूंगा, थैंक्स फॉर वॉचिंग गुडविल एजुकेशन, दैट इज वन स्टॉप डेस्टिनेशन फॉर योर इंग्लिश।